ही प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूबरीः अस्वा इव सजिद्बरीर्विरुधः पारैष्णवः। ओं भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम भक्ति भक्त भगवन् दासिन जुगुं कृष्णोते हो समुदाभ्यां भूमिसा श्रोत्रातः लोकान् कल्पयन्नः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सर्वैर्दैवताभ्यो नमः। नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यदेहे वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै विरुमया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। ओम लेने शीतलीकरणं पुष्पैरेवा। जय राधे श्री राधे। हरि
स्वस्ति श्री श्री वेद पुरुषाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणविम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छाड़ के आयो तिहारी द्वार हो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सत्यवती सुत व्यास को संतत करूं प्रणाम तब आसन में बैठ करूं कृष्ण गुणगान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय गिरिराज महाराज की जय रुक्मणी रमण भगवान की जय दीनबंधु भगवान की जय 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 श्री श्री राम। राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज विश्राम दिवस की मंगल वेला
कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
श्री राधा गोविंद सरकार की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। प्रभु मंगलमय पूर्ण ब्रह्म परम पिता परम परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तडिंदित विनिंदित श्री पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण जिनका अभी विगत 6 दिवसों से आप रसास्वादन करते आ रहे हैं, ऐसे महापुराण ग्रंथ का आज ये 7वां सत्र आरंभ होता है। बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा सा अगर भीष्म स्तुति में चलें तो संस्कृत में इति का मतलब अंत होता है। इति का मतलब अंत, और बाबा ने इति से ही प्रारंभ किया था कि इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा। जहां जिस शब्द से अंत होता है उस शब्द से प्रारंभ किया, ठीक वही स्थिति आज हमारे और आपके बीच बन रही है। 7वां सत्र विश्राम दिवस होता है, समापन दिवस, लेकिन विश्राम दिवस प्रारंभ हो रहा है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कल का बहुत सुंदर कथा प्रसंग सुना आप सभी ने कि भगवान का प्रथम विवाह द्वारिकापुरी में आकर महाराज भीष्मक की सुपुत्री माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। हरण करके जैसे ही भगवान रुक्मिणी को लेकर जाने लगे तो पीछे सारे सैनिक लग गए, साथ में रुक्मी भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। द्वंद्व युद्ध हुआ है भगवान और रुक्मी के बीच में। भगवान ने रुक्मी को पकड़कर खड्ग से मारना चाहा तो रुक्मिणी जी ने निवेदन किया कि हे गोविंद, ये हमारा भाई है और इनकी देवी जी के कारण ही आज हमें आप प्राप्त हुए हैं, तो मुझे इस पर दया नहीं आ रही है, लेकिन हमारी भाभी को आप विधवा मत करिए। तो भगवान ने कहा अगर आपका ये भाई है तो हमारा भी तो कोई लगता होगा, और रुक्मी को पकड़ करके सर का मुंडन कर दिया, 5 चोटी रख दी। इतने में ही पीछे से जोर की जयकारा सुनाई पड़ी, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। सब पीछे मुड़ के देखे भाई कौन आया, तो देखे बलभद्र श्री दाऊ जी महाराज हल मूसल लेकर के पूरी सेना के साथ में कुंडनपुर में प्रवेश कर चुके हैं। सब सैनिक कुंडनपुर के भगवान की तरफ युद्ध करने दौड़े तो दाऊ जी कन्हैया के पास जाके कहे, चौरे कन्हैया, अब तक तो हम माखन चुरा के खायो करते, गैया चरायो करते, अब तेने जे नाई को काम कबते शुरू कर दियो। रिश्तेदारी हुए देर ना आए भाई, और तेने रिश्तेदार को मुंडन कर दियो। जा तू भाग, और मैं इन सबंते खातिरदारी करवाए के आए रहा हूं। और जो जो भगवान के इस विवाह का विरोध कर रहा था तो दाऊ जी महाराज हल से पकड़ते हैं और एक मूसल धमक देते हैं, सो गोविंदाय नमो नमः। सबको मार दिया, वापस लौट करके आए। और ऐसी पहली बारात हुई है जो लड़की वाले बारात लेकर के लड़के वाले के घर गए हों। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कालांतर में इन्हीं रुक्मिणी कृष्ण के यहाँ पर जो महाराष्ट्र में कामदेव परास्त हुआ था, उल्टा लटकाया था, प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न।
सम्रासुर ने हरण किया, समुद्र में फेंका, मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरा पकड़ के वापस सम्रासुर के यहाँ पर ही बेच देता है। मछली को काटा तो वो पुत्र हुआ और इन्हीं के माध्यम से सम्रासुर का उद्धार हुआ। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सम्रासुर का रति के साथ में विवाह संपन्न होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, हमने सुना है कि भगवान के अष्टपट रानियां थी, 8 मुख्य विवाह हुए हैं, तो कृपा करके उन 7 विवाह जो बचे हैं उनको भी श्रवण कराने की कृपा करें। तो कहते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी, राजन, सत्राजितास्तनया कृतिकिल्विषा श्यामन्तकेन मणिना स्वमुद्यस्य दत्तवान्। सत्राजित नाम का एक राजा है, सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करता है। इस उपासना से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर उसको एक सुंदर सी मणि दिए। मणि क्या करती है? दिन में 8 बार सोना देती है। भगवान एक दिन सत्राजित के पास गए और कहने लगे, राजन, इस मणि का काम तुम्हारे पास नहीं है, ये सोना देती है तो इसका उपयोग राज्य गद्दी के पास राज्य महलों में होना चाहिए, ताकि जो भी ये स्वर्ण दे उससे प्रजा को सुख मिले, प्रजा की पूर्ति हो। तो सत्राजित कहता है, महाराज क्षमा करना, हमने बहुत तप किया है, तब जाकर सूर्य भगवान ने हमको ये मणि दी है। कि आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्या परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यामन्तकम्। महाराज, इस स्यामंतक मणि नाम की वस्तु को मैं आपको नहीं दे सकता, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं मेरे से। भगवान ने कहा, जैसी हरी इच्छा, आपकी वस्तु आप देना चाहते हैं तो अच्छी बात, नहीं देना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और सत्राजित का भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित एक दिन सत्राजित से मणि को मांग कर धारण करके वन में आखेट करने के लिए गया, लेकिन उस श्यामंतक मणि के दिव्य आभा को देखकर एक सिंह के मन में लालसा हुई, इस मणि को मैं ले लूं, और सत्राजित के भाई प्रसेनजित पर आक्रमण करके प्रसेनजित को मार दिया और उसकी मणि को ले जाकर अपने गुफा में रख लिया। मणि को देखा एक ऋक्षराज ने, मन में विचार आया मणि बहुत सुंदर है, तो सिंह को परास्त किया और उस मणि को लेकर अपने गुफा में गए। आचार्य श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, उस मणि को वो ले जाकर अपनी बेटी जामवती को दे दिए। कौन थे ये ऋक्षराज? बोले जामवंत जी महाराज। रामावतार में जो युद्ध के समय में जामवंत जी थे, वही जामवंत जी आज द्वापर युग में भी है। बेटी को मणि दे दी। कई दिन हो गए, जब प्रसेनजित वापस लौट करके घर नहीं आया तो पूरे शहर में, जंगलों में, नदियों के किनारे जगह जगह खोजने लग गए प्रसेनजित को, कहां गया। और जंगल में जाकर के देखा प्रसेनजित तो मरा पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास नहीं है। घर में आया और अपनी पत्नी से कह दिया सत्राजित ने कि देवी जी, अगर किसी से ना कहो तो एक बात बोलूं। बोलिए महाराज। बोले, आज से कुछ दिन पूर्व
द्वारिकाधीश आए थे हमारे पास मणि को मांगने, लेकिन मैंने उनको मणि नहीं दी। तो हो ना हो, मुझे तो ये लगता है कि हमारे भाई का वध करके और वो द्वारिकाधीश ही मणि को लेकर चले गए। लेकिन देवी जी एक बात याद रखना, ये बात कहना मत किसी से, अभी पक्का नहीं है। अब अगर शहर में कोई बात फैलानी हो, मीडिया पेपर में ना देना चाहो, तो अपनी देवी जी को सारा वृत्तांत बताकर आखिरी में ये और कह देना कि कहना मत किसी से। फिर तो पेट में ऐसी घुमड़ घुमड़ चालू होगी, बात पचेगी ही नहीं। और जब तक पड़ोसन से नहीं कह देंगी, और पड़ोसन से सारा वृत्तांत बताकर, और लास्ट में वो भी यही कहेंगी, अरे बहन तुझको मैंने अपना माना इसलिए बता दिया, तू कहना मत किसी से। अरे बहन मैं क्यों कहने लग गई? वो अपने पड़ोसन से करने करने क्रमान जाता, कानों कान बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई कि प्रसेनजित का वध द्वारिकाधीश ने कर दिया। बताओ, इतना सोना है, चांदी है, स्वयं राजा है, लेकिन बचपन की आदत नहीं छूटती। बचपन में माखन चुराते थे, लेकिन अब माखन की चोरी छोड़कर हीरे जवाहरात मणियों की चोरी करने लग गए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जो भी भक्त आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे बैठते जाएं, ताकि जो भी पीछे आए उनको बैठने के लिए जगह रहे, और आप लोगों को भी धूप ना लगे। आगे आकर के बैठ जाइए, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो धीरे धीरे बात फैल गई। एक दिन रुक्मिणी की सखी ने रुक्मिणी से कहा कि आपके पति के बारे में ऐसा प्रचार हो रहा है, क्या है? क्या हो रहा है? तो रुक्मिणी जी ने एक दिन भगवान कृष्ण से सहज में ही कह दिया। भगवान कहने लगे, न लेना एक न देना दो, ना मैंने मणि ली, ना चुराई, ना किसी को मारा, व्यर्थ में ही बदनामी हो रही है। तो जो ये जनता होती है ना, ये पब्लिक दल बदलू होती है। कब किसकी तरफ पब्लिक पलट जाए पता ही नहीं चलता। आज हवा है कि ये फलाने आदमी जीतेंगे, और रातों रात ऐसी व्यवस्था बन गई कि कल जब गिनती हुई वोटों की तो कोई और जीत जाता है। एक रात में सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो सारी प्रजा कहने लग गई कि द्वारिकाधीश बन गए तो क्या हुआ, बचपन की आदत तो गई नहीं। भगवान द्वारिकापुरी वासियों को लेकर के ढूंढने चल दिए मणि। तो जंगल में जाकर के पहुंचे जहां पर प्रसेनजित को मारा था। प्रसेनजित के पास देखा कि एक सिंह के पैर बने हुए हैं। कथा पे ध्यान दें। प्रसेनजित के पास देखा कि सिंह के पैर बने हैं। सिंह के पैरों को देखते देखते भगवान गुफा तक पहुंचे। तो जाकर के देखा कि गुफा के पास सिंह तो मरा पड़ा है, वहां पर किसी भालू के पैर बने हैं। अब उन पग चिन्हों को देख देख करके भगवान सैनिकों के साथ वृक्षराज जामवंत जी महाराज की गुफा तक पहुंच गए। और गुफा में जाने के पहले समस्त द्वारिका वासियों को कह दिया, अगर 7 दिन तक निकल करके मैं बाहर नहीं आऊं तो आप सभी लोग वापस द्वारिकापुरी को चले जाना। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान अंदर प्रवेश किए तो महाराज जामवंत की पुत्री जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा जिस मणि को मैं वन वन ढूंढ रहा हूं उसके साथ तो ये बच्ची किलोल कर रही है। जामवती से कहा, देवी जी ये मणि हमें वापस दे दीजिए आप। तो जामवती जी जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी देखो मेरे से कोई मणि छीनने आए हैं, मणि ले रहे हैं। पिताजी दौड़े दौड़े आए, आओ देखा ना ताओ,
एक जोर का मुक्का भगवान के सीने पर जड़ दिया। भगवान ने देखा कि ना तो कुछ पूछा ना बात की, सीधे प्रहार कर दिया। तो भगवान ने भी जामवंत जी महाराज से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये भयंकर द्वंद्व युद्ध 21 दिनों तक चला और जब आखिरी दिन भगवान ने जामवंत जी को मार मार कर नस नस ढीली कर दी, तो जामवंत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि रामावतार में युद्ध करने वाला ऐसा कोई वीर नहीं मिला था मुझे, तो आज इस द्वापर में कौन है जो मेरे को परास्त कर रहा है। नेत्रों को बंद करके देखा और कहा आप जो भी हैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। तो आज यादवेंद्र सरकार अपने भक्त के कहने पर रामावतार में प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से चरणों पर गिर गए श्री जामवंत जी महाराज, मुझे माफ करना। भगवान ने कहा त्रेता में आपने मेरे से वरदान मांगा था कि मुझे युद्ध करने वाला कोई वीर नहीं मिला, तो कोई ऐसा वरदान दो जिससे मेरी खुजलियां मिट जाएं। तो आज वो वरदान भगवान ने पूर्ण किया। भगवान बोले इस मणि के कारण मेरी अपकीर्ति हो रही है संपूर्ण राज्य में, कृपा करके जामवंत जी ये मणि आप मेरे को दे दीजिए। जामवंत जी बोलने लगे भाई ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दान दे दी और कन्या को दान दी हुई वस्तु में हमारा अधिकार नहीं होता है, इसलिए ये मणि अब मैं नहीं दे सकता। अगर आपको ये मणि चाहिए तो पहले आप हमारी बेटी के साथ पाणी ग्रहण करो और फिर इस मणि को दहेज के रूप में लेकर के जाओ। भगवान ने कहा अब कीर्ति हो रही है, उसको बचाना है, तो हमें ये स्वीकार है। अब जामवंत जी कौन है? भालू। और भालू की पुत्री कैसी होगी? ये कथा थोड़ा भागवत जी से हटके है। भालू की पुत्री कैसी? बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल होंगे, हाँ या ना? इंसान की तरह तो नहीं होंगी। तो फिर भगवान ने कैसे विवाह कर लिया? पाणी ग्रहण कर किया और मणि को दहेज के रूप में ले लिए और पहले ही कह दिया जामवती से कि आज आपको श्राप मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर से इस कथा को ढूंढ के लाया हूं और चाहता हूं कि आप लोगों तक इसको समर्पित करूं। भगवान ने कहा जामवती जी से आज आपको श्राप मिलेगा और जब तक श्राप ना मिल जाए द्वारिकापुरी में आप अपना घूंघट ही मत उठाना। बोलिए राधे राधे। इधर पता चला बड़ी रानी रुक्मणी जी को कि आज गोविंद द्वितीय विवाह संपन्न करके द्वारिकापुरी को लौट रहे हैं, तो बढ़िया कलश जला करके दरवाजे पर छोटी बहन का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। भगवान पहुंचे, राज्य में प्रवेश किया, बड़े धूमधाम के साथ जामवती जी को अंदर लेकर के गए और आसन पर बिठाया। तो रुक्मणी जी ने कहा जरा सा छोटी बहन के दर्शन तो कर लूं, कितनी सुंदर है। भगवान कहने लगे देवी जी दर्शन मत करो, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आपको अपने आप में शर्म आ जाएगी कि कितनी सुंदर देवी के साथ विवाह करके लाए। रुक्मणी बोली तो इतनी सुंदर है, एक बार दर्शन तो करूं। जामवती जी ने सर हिला दिया। सर हिलाया तो थोड़ा सा क्रोध आया रुक्मणी जी को। अरे बहन घर में आई है तो किसी ना किसी दिन तो दर्शन होंगे ही, शीघ्रता से अपने दर्शन करवा दे। पुनः जामवती ने सर हिला दिया तो रुक्मणी जी कहती हैं अपने सौंदर्यता पर इतना अभिमान, जा मैं तुझको श्राप देती हूं कि तू इसी समय मेरी तरह हो जा। भगवान ने कहा हटा दो और घूंघट हटाया तो वो सुंदर सी रुक्मणी की तरह नारी के स्वरूप में प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगदड़ मच जाती है ना जामवती जी को अगर सब देख लेते तो, इसलिए भगवान ने रुक्मणी से श्राप दिलवाया और जामवती जी को ठीक रुक्मणी की 2 कॉपी बना दिया। मणि को लेकर पहुंचे सत्राजित के पास, ये ले।
और ये जो तुमने पूरे राज्य में अपकीर्ति की है हमारी, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, एक सिंह ने तुम्हारे भाई का वध किया और उस सिंह का वध कर दिया जामवंत ने। जामवंत के पास से ये मणि मुझे मिली। चरणों में गिर गया सत्राजित, रातों रात हवा पलट गई। अभी जो पब्लिक कह रही थी कि बचपन की आदतें जाती नहीं है, वही पब्लिक कहने लगी जिसके इतने सुंदर सुंदर सोने के महल हो, जो स्वयं द्वारिकाधीश हो, वो भला उस मूर्ख सत्राजित की इतनी सी मणि का क्या करेगा। कौन कह रहा है? जो अभी तक कह रही थी कि बचपन की आदतें जाती नहीं है। अब तो जगह जगह अपकीर्ति होने लगी, सत्राजित की बदनामी होने लगी। तो एक दिन भगवान के पास आया गोविंद, लोग हमें बहुत भला बुरा कह रहे हैं, मैं चाहता हूं अगर हमको इन राग द्वेष भला बुरा गालियां सुनने से बचना है तो मैं आपके साथ कोई रिश्तेदारी कर लूं। भगवान ने कहा जैसी हरी इच्छा। तो सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा, जो वसुंधरा पृथ्वी की अवतार हैं। भगवान को अपना जवाई बनाने के लिए, रिश्तेदार बनाने के लिए अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण भगवान के साथ करवा दिया राजन। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कौन कौन से विवाह है? प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ, द्वितीय विवाह जाम्बती के साथ और तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का रिश्तेदार बन गया सत्राजित, तो पब्लिक भगवान सत्राजित को भला बुरा कहने से डरने लगी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार भगवान यमुना के तट पर अर्जुन को लेकर के घूम रहे थे। रथ में दोनों विचरण कर रहे थे कि देखा कि इन्हीं यमुना के किनारे पर एक कन्या बैठी बैठी तप कर रही है। तो अर्जुन से भगवान ने कहा जाओ पूछ करके आओ देवी जी को क्या चाहिए, किसका तप कर रही है ये। देवी जी से पूछा देवी जी कौन है आप? कन्या कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमेक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिता। मेरा नाम कालिंदी है, मैं यमुना हूं। अच्छा तो देवी जी किस इच्छा से आप तप कर रही हैं? कहती हैं अहम देवस्य सवितुर दुहितां पतिमिच्छति। मैं नारायण भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए उनका भजन, उनका तप कर रही हूं। विष्णुं वरेण्यं वरदं, नारायण भगवान का जो कार्य हुआ है उनको मैं वर के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। तपः परमस्थिता, इस कारण से मैं तप कर रही हूं। तो अर्जुन ने आवाज लगाया गोविंद, आपका शुक्र ग्रह आजकल ज्यादा प्रबल है, ये देवी जी भी आपके नाम का ही तप कर रही हैं। क्या चाहती हैं? बोले आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा जैसी हरी इच्छा। और मां यमुना के तट पर यमुना जी के साथ यमुना जी का पानी ग्रहण किया राजन। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। कथाएं आगे समास विधि में करना पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि भगवान के 16,108 संपूर्ण विवाहों की व्याख्या अलग अलग की जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए किन किन परिस्थितियों में भगवान को विवाह करना पड़ा। प्रातःकालीन भगवान जगते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि आज ही हमारा विवाह हो जाना है। कोई चिट्ठी पत्री, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं गया किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कि द्वारिकाधीश जी का विवाह होना है। एक दिन मध्य प्रदेश उज्जैन के 2 भाई हैं, बिंद और अनुबिंद।
ये राजसी फायदे के लिए दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं कि विंदानु विंदावन्त्यो दुर्योधन वसानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णो सत्तम न्यसेद्यता। मन में विचार किया अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कर दूंगा तो राजश्री लाभ मिलेगा। एक सुंदर सा स्वयंवर रखा और बहन को कह दिया कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही डालना। लेकिन उसी सभा में स्वयंवरे स्वभगनी कृष्णो सक्तान्यसेद्यता, उसी सभा में भगवान कृष्ण भी पधारे हैं। लेकिन गोविंद के सुंदर स्वरूप को देखकर मित्रविंदा नामक कन्या विस्मरित हो गई कि वरमाला कहाँ डालना है, और गोविंद के ही गले में जाकर अपनी वरमाला को डाल दिया। राजन, इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह? 8 7। कौन सा क्रम है ये भगवान के विवाह का? चौथा तो कालिंदी के साथ हो गया। माता जी ऐसे प्रसंग में हैं लोग। पूछो माता जी से कौन सा विवाह है? 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में संपन्न होता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कि नाग्नजित नाम कौशल्या आसीद राजाति धर्मिका तस्या सत्या भकन्या देवी नाग्नजिति नृपा। नाग्नजित और नाग्नजिति के यहाँ पर सत्या नामक कन्या है। इन्होंने सात बैल रखे हैं और सारे राज्यों में सूचना पहुंचा दी कि एक रस्सी में जो सातों बैलों को नाथ देगा, नाथना समझते हैं, नाक से छेद करके रस्सी में बांधते हैं, इन सातों वीरों बैलों को जो एक ही रस्सी में नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। चुनौती भगवान को स्वीकार हुई और पहुंच गए कौशल्य देश। महाराज नागनजित के यहाँ पर और 7 बैल थे तो भगवान ने 7 स्वरूप धारण किए और एक रस्सी में सातों बैलों को नाथ दिया। इस प्रकार से भगवान का सत्या नामक कन्या के साथ में 6ठा विवाह संपन्न होता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान की बुआ है, बुआ की बेटी भगवान की बुआ अपने भगवान गोविंद से बहुत प्रेम रखती हैं, तो मन में विचार करती हैं कि क्यों ना मैं गोविंद के साथ ही कोई ऐसी रिश्तेदारी कर लूं जो आजीवन बनी रहे हमारी इनकी। और आज भगवान की सगी बुआ ने अपनी बेटी लक्ष्मणा के साथ में 7वां विवाह संपन्न कराया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दक्षिण भारत में आज भी होता है ना। बुआ की बेटी कौन हुई? बहन। तो भगवान ने भी तो कराया अपनी बहन का बुआ के लड़के के साथ में विवाह, अर्जुन के साथ हरण करवाया ना। तो ठीक उसी विधि से भगवान ने भी अपनी बुआ की बेटी के साथ में विवाह किया है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान के संपन्न हुए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान, मैंने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। आपने इन 8 विवाहों की कथा मुझे बताई, ये 16,100 विवाह क्यों करने पड़े भगवान को? कृपा करके इस कथा को हमें विस्तार से श्रवण कराइए। प्रयाग ज्योतिषपुर में भौमासुर नामक दैत्य रहता है,
जिसका एक नाम नरकासुर भी है। इसने देव माता दिति के कुंडलों को चुरा करके छुपा रखा है। आए दिन निकृष्ट पाप करता है। भूमि पुत्र है ये, धरती का पुत्र। धरती में छुप करके रहता है। 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बना रखा है कि जिस दिन 16,108 हो जाएंगी तो एक मुहूर्त में इन सभी कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। आज भगवान सत्यभामा के साथ भौमासुर के यहां पर आए प्रयाग ज्योतिषपुर में। युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध में सत्यभामा के कहने पर भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और जाकर के उस बंदी गृह को खोला जहां पर 16,100 कन्याएं बंदी बनी हुई हैं। बाहर निकाला तो कन्याएं हाथ जोड़कर कहने लगी, हे गोविंद, अब हम राजकुमारियों को कौन सा राजकुमार विवाह करके अपने घर ले जाएगा, क्योंकि वर्षों वर्ष से मैं इसके यहां पर बंदी बनी हूं। और अगर कोई राजकुमार मान लो ले जाने के लिए सोच भी ले तो प्रथम में तो हमारे माता पिता ही हमारे अपने घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम राजकुमारी हैं और उनके घर में गए तो राजा का अपमान होगा। तो इस संसार में हमारा कोई नहीं है। हमारे पास दो ही उपाय हैं, या तो बहती हुई नदी में हम बह जाएं या किसी जंगल की दावाग्नि में जाकर अपने प्राणों का प्राणांत कर दें। तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और एक घड़ी एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप के नीचे बैठकर भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न करा लिया। अब कितने हो गए भगवान के? पूरे 16,108। राजन, इस प्रकार से भगवान के विवाह संपन्न हुए। किसी भी विवाह की लगन नहीं आई, पत्रिका नहीं आई, सब अकस्मात आपातकालीन स्थिति में विवाह हुए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक दिन सत्यभामा जी रूठ जाती हैं। पारिजात वृक्ष के ऊपर पुष्प के कारण तो पूरा पारिजात वृक्ष लेकर के आए इंद्र से युद्ध करके। आए दिन कोई ना कोई रानी रूठती ही रहती है, लेकिन भगवान ने सोचा कि आज तक रुक्मिणी जी के अंदर मैंने क्रोध नहीं देखा, तो एक बार मैं जरा रुक्मिणी जी को भी क्रोधित करके देख लूं। और भगवान आज जाकर के अपने अंतःपुर में बेडरूम में उदास बैठ गए। रुक्मिणी जी आई तो कहने लगी, हे गोविंद, आज आप इतना उदास क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं कि राजपुत्री सता भोपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद्वी रूपैर्दार्यवलोर्जिता। देवी जी, आप तो राजा की पुत्री थी, आप राजकुमारी हैं। आपने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा जो कि आपने हमसे विवाह कर लिया? ना तो मेरा स्वरूप है, पूरा ऊपर से नीचे तक काला काला हूं, तो हो सकता है स्वरूप अच्छा नहीं है, गुण अच्छे होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। बोले गुण भी अच्छे नहीं हैं। गोपियों का चीर हरण करता हूं मैं, तो काम अच्छा होगा, काम भी अच्छा नहीं है। भगवान कहने लगे, मैं माखन चुराता हूं, माखन चोर हूं, गायों के पीछे वन वन घूमता था, ग्वाला हूं मैं। काम धाम कुछ है नहीं, एक बांसुरी लेकर के जगह जगह घूमता रहता था। अरे देवी जी, आप तो राजपुत्री हैं, जहां आप कहती वहां आपका विवाह हो जाता। कितना बढ़िया शिशुपाल आपसे विवाह करने आया था, लेकिन आपने उसे क्यों ठुकरा दिया? यहां तक तो रुक्मिणी जी सुनती रही। और फिर भगवान ने जैसे ही कहा कि अगर आप कहें तो मैं आज भी शिशुपाल के साथ में आपका विवाह संपन्न करवा सकता हूं।
कब कह रहे हैं ये बात भगवान? भगवान की प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री का जन्म हुआ। तो आज 10 पुत्र और एक पुत्री के जन्म के बाद भगवान कहते हैं अगर आप चाहो तो मैं आपका विवाह शिशुपाल के साथ करवा दूं। जैसे ही अपने से अलग करने की बात कही, रुक्मिणी जी चिंता में आई। प्रत्येक अंग से पसीना निकला और मूर्छित अचेत अवस्था में होकर के गिरने लग गईं। तुरंत भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होकर 2 हाथों में रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा करने लगे, दूसरे हाथ से जल, और कहने लगे हे देवी जी, मैं तो थोड़ा सा आपसे परिहास करना चाहता था, आपने इतना हृदय में ले लिया इसको, इतना बुरा मान गई आप। तो जब रुक्मिणी जी को पता चला ये तो मजाक कर रहे थे, तो अब प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर रुक्मिणी जी दे रही हैं कि नन्वेव में तदरविंद विलोचना यद्वै भवान् भगवतो सद्व्री विभोम्ना इति त्रिलोक सप्तेस्तदात्मनपना प्रियस्य देवस्त्र पूर्वमप्रिया। आप कह रहे हो कि मैं काला हूं, बाहर से ही तो काले हो। इंसान का रंग बाहर से नहीं अंदर से देखना चाहिए, प्रथम प्रश्न का उत्तर। दूसरा, आपने कहा कि मैं चीर हरण करता हूं, तो आप तो जगह जगह कहते हो कि घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अगर माया मोह रूपी आवरण का आपने हरण कर भी लिया तो क्या गलत किया? तीसरा, आपने क्या कहा? मैं मक्खन चुराता हूं। तो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चनुकूल चौरम श्रीराधिकायाय हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यो शरणं प्रपद्ये। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माइक वाले भैया, हमारी आवाज अगर आप सुन रहे हो तो आज बस का और काम है, 2 घंटे आप और हमारा साथ दे दें। कहा नाम है इनको? कंजा भैया, कुंज बिहारी। जय हो। एक दिन की कृपा आप और करें। बोल बांके बिहारी लाल की। एक तो जे हमारे जो श्रोता बैठे जी जय तो बोलना है रे, इनकी आवाज ना आ रही। अकेले मैं ताकत लगा रहा हूं, पिछले 7 दिन से तो लगाते लगाते गला भी पड़ गया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो कहां प्रसंग चल रहा था? श्रोता वही अच्छा होता है जो श्रोता बन करके बैठे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता, सरोता। सरोता का क्या काम होता है? पांडाल में प्रवेश करते ही कथा में ध्यान नहीं देंगे, पंडित जी कितने बैठे हैं, कौन से पंडित जी पाठ कर रहे हैं, कौन से पंडित जी जप कर रहे हैं, कथा व्यास कहाँ के हैं, कौन सी संप्रदाय से हैं, कितनी कथाएं की हैं,
और फिर अंत में जाकर जाते जाते बोलेंगे कथा में आनंद आया नहीं। तो सरोता जानते हो आप, सरोता का काम क्या होता है? सुपारी को काटना। तो आएंगे, बैठेंगे, कुतर्क की कैंची से काटेंगे और काट करके चले जाएंगे। तो व्यास जी कहते हैं इनका स्वागत नहीं है हमारे पांडाल में। दूसरे होते हैं सोता, आएंगे और कथा पांडाल में प्रथम में ही देखेंगे बल्ली कहाँ गड़ी है, बल्ली के सहारे बैठ करके और ऐसी समाधि लगाएंगे जब 4 घंटे के बाद कथा में बोला जाएगा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय के साथ निद्रा खुलेगी। अरे वाह, कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं महाराज जी। पता ही नहीं कथा कहां से कहां पहुंची। घर में पोते पोती सोने नहीं देते, नींद की गोलियां खा खा करके भी नींद नहीं आती। महाराज जी के यहाँ तो बैठने में ही नींद आ गई। और तीसरे होते हैं श्रोता। आप लोगों को श्रोता बनना है कि सोता बनना है? श्रोता तो नहीं है आप, लेकिन सोता भी नहीं बनिए। कथा प्रसंग के साथ चलिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से रुक्मिणी जी उत्तर दे रही हैं। कहा कि आपने कहा है कि मैं माखन चोर हूं, तो क्या गलत किया? क्योंकि आप तो ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चनुकूल चोरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शरणं प्रपद्ये। माखन रूपी माया मोह पापों को आप जाकर के चुराते हैं। तो अगर ऐसी चोरी आप करते हो तो ऐसे चोर को नहीं, चोरों के अग्रगण्य को शरणं प्रपद्ये, ऐसे चोर को तो मैं जीवन भर प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि आप चोरी करते ही रहें। भगवान ने कहा था कि हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं है। कोई कहता है नंद यशोदा का लड़का, कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा है। तो जिसके कुल का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, उसके साथ विवाह क्यों किया? तो रुक्मिणी जी उसका उत्तर देती हैं कि आप अजन्मा हैं और जब जन्म हुआ ही नहीं तो कहाँ के माता कहाँ के पिता? आप तो प्रकट होते हैं महाराज, माता पिता तो उनके होते हैं जो जन्म लेते हैं। तो भगवान ने कहा था कि कोई अच्छा काम नहीं है, केवल बांसुरी बजाता घूमता रहता हूं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं गोविंद, जब आप बांस की बांसुरी को बजाते हैं सारी दुनिया आपकी इस बांसुरी पर मोहित होती है। यदि सोने की होती तो जाने क्या करती, जब बांस की होकर के दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से उत्तर दिया। तो भगवान ने कहा देवी जी हम तो प्रयास करना चाह रहे थे और आए दिन ऐसा दाम्पत्य जीवन में होता रहना चाहिए। भगवान के पुत्र हैं सांब, सांब के पुत्र हैं महाराज अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह है दुर्योधन के यहाँ पर हुआ और इनका दूसरा विवाह है सहस्त्रार्जुन की पुत्री, सहस्त्रार्जुन और कोटरा देवी की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। इसी वंश में आगे प्रत्येक भगवान की प्रत्येक रानी से 11-11 संतानें हुई हैं। अब आप लगा लेना 11 गुणे 16,108 कितनी संतानें हो गई भगवान की। आए दिन अपनी संतानों को भगवान उपदेश देते हैं, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना। प्रत्येक युद्ध से मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं,
प्रत्येक इस भव सागर से मैं आपको निकाल सकता हूं, लेकिन अगर संत और ब्राह्मण का वाक वज्र छूटा तो मैं स्वयं नारायण मिल भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। समझाने लगे। एक नृग नाम के राजा थे, बहुत सारी गायों का वो दान किया करते थे। गायों को इतना दान किया कि अगर भूमि के कणों को गिना जाए तो कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी गायों का दान किया। जंगल में ले जाकर के भगवान ने दिखाया, कुएं में एक गिरगिट पड़ा है, बता दिया कि ये वही राजा नृग है जो गाय दान करता था। तो पुत्रों ने कहा, महाराज जब इतना पुनीत पुण्य का कार्य करता था तो इसको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? गिरगिट जानते ना, जो कलर बदलता है। भगवान कहते हैं कि एक बार इसने एक संत जी को गाय दान की और उनसे गाय छूटकर वापस ये उसी गौशाला में आकर के मिल गई। जैसे ही आ गई, वापस इस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान किया और जिस ब्राह्मण से गाय भाग करके आई थी वो ब्राह्मण भी पहुंच गए। आपस में दोनों ब्राह्मण लड़ने लग गए कि ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। झगड़ा करने लग गए। चलो राजा के पास, वही हमारा निर्णय करेंगे। आए, पास में देखा, राजा नृग से कहने लगे, महाराज ये गाय तो आपने हमें दान की थी। तो दूसरे संत जी कहते हैं हमें। तो नृग इधर उधर देखने लगे, कोई निर्णय नहीं कर पाए। तो नृग को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि बार बार रंग बदलता है, कभी एक गाय को इनको देगा, कभी उसको देगा, गिरगिट की तरह सिर को हिला रहा है। जा, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू गिरगिट ही बन जा। पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगा नृग। तो कहा, भगवान के चरण स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। आज इस गिरगिट को भगवान ने चरण से स्पर्श करवाया, गिरगिट योनि से उसका उद्धार हुआ। बोलिए राधे राधे। हमारे आपके बीच में हमारे परम, क्या बड़े भाई तो नहीं, मित्र ही बोलते हैं, तो बड़े भाई की उम्र के आदरणीय श्री सुधीर सोनी जी भोपाल से परिकर के साथ पधारे हैं। और ग्रेटर नोएडा से श्रीमती नीतू नेगी जी समस्त परिवार के साथ में पधारी हुई हैं। नेगी परिवार एवं सोनी परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक सुंदर सा छोटा सा भजन, फिर आगे की कथा यात्रा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।